एक तो सर आरक्षण ने जो ऊंची लोग सवर्ण लोग हैं उनकी वो बहुत परेशान है आरक्षण से। पूरी की पूरी तबका शूद्र अति शूद्र कह के अनटचेबल्स कह के उनको आपने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, आपने उनको कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें सार्वजनिक स्थानों से चलने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया। तो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? वो जो शूद्र काम करते थे वो अगर वो काम नहीं करते तो कौन काम करता उसको? अगर आपको सिर्फ ये कह दें कि आपको सिर्फ पूजा पाठ करनी है, पोथी पत्रे पढ़ने हैं, मंत्रोच्चारण करना है, यज्ञ हवन करना है, डॉक्टर नहीं बनना है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, देखिए आप बिल्कुल उस चीज को इस समय के परिप्रेक्ष्य में ना मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। भारत के तमाम मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग पुजारी बन सकते हैं, वही यज्ञ करा सकते हैं, वही ये सदियों से चला हुआ 100% आरक्षण है ब्राह्मणों के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? चलिए शुरू करते हैं। आरक्षण ने जो ऊंची लोग सवर्ण लोग हैं उनकी वो बहुत परेशान है आरक्षण से। कल मैंने कहीं पढ़ा 62.5% आरक्षण हो गया है सर। 62.5 में से घटा दीजिए तो जो बचा वो सवर्णों के लिए है। ये क्या चीज़ है? ये हमारी समझ में नहीं आई। आरक्षण से नुकसान हो गया सवर्ण भाई। आप एक गरीब आदमी हैं, उसको सारी चीज़ें दीजिए, डबल पढ़ाई के पैसे दीजिए, पूरी किताब फ्री दीजिए, ड्रेस फ्री दीजिए, एसी कहते हैं ना बड़े घरों में एसी लगे रहते हैं साहब, ये बच्चे गर्मी में एसी लगवा एसी के पैसे दे दीजिए। लेकिन जहाँ कोचिंग तो फ्री है, बहुत जगह कोचिंग फ्री है, कोचिंग फ्री करिए। लेकिन जहाँ कंपटीशन की बात आती है वहाँ फिर सब एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। घटिया सोच। आपके अगर आरक्षण के सवाल को मैं आगे बढ़ाऊं तो SC ST OBC का आरक्षण मिला के 49.5% आरक्षण है। 51.5% आरक्षण जनरल कैटेगरी के नाम पे सिर्फ सवर्णों को मिलता है। तो आपको 51% है और बाकी को 49.5%, उनका तो आंकड़ा कम हुआ, तो जो ज्यादा मिल रहा है उसको दिक्कत क्या? मैं आंकड़ों पे जा ही नहीं रहा। कौन है ये लोग? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब कंपटीशन हो तो सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कंपटीशन दें, ताकि एक अच्छे बच्चों की एक फौज निकल के आए जो इस देश को संभाले। मैं आंकड़ों पे जा ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ सबको एक कंपटीशन सबके लिए एक जैसा हो। तो कंपटीशन जब एक जैसा करेंगे तो इक्वल प्लेइंग फील्ड भी तो होगा। सब क्या बराबर हो गए हैं समाज में कि अब सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए? नहीं सर, तो फिर आप अगर इस तरह से कहेंगे तो फिर क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी ना भाई। क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे आप? एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर कहाँ से लाएंगे आप? कैसे लाएंगे बताइए? बताता हूँ। तो आपको लगता है भाग जाते हैं जो अच्छे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं जो अच्छे हैं, वो तो हिंदुस्तान से इतनी नफरत करते हैं कि वो तो ये सोचते हैं कि हमें डिग्री मिले और हम भागे यहाँ से। आपको अमेरिका का आपने उदाहरण दिया, जानकारी के लिए बता दूं, आप तो पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के आदमी हैं, आप जानते होंगे H1B1 वीज़ा मिलता है अमेरिका में। एफर्मेटिव एक्शन है रेशियल आधार पे, और जो एशियन लोग होते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, रेस के हिसाब से प्राथमिकता मिलती है। तो एफर्मेटिव एक्शन को हिंदी में कहते हैं आरक्षण। तो जो भारत से वहाँ जाते हैं वो आरक्षण का कहीं ना कहीं फायदा लेते हैं वहाँ पर, वहाँ लिया, यहाँ के विरोध कर दिया। रेसिज्म की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेसिज्म से तो हम वहाँ जाके परेशान होते हैं ना, रेसिज्म की वजह से। वहाँ आरक्षण का फायदा लिया तो ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। सही पकड़े हैं। लेकिन हिंदुस्तान में इतने परेशान है कि वो उस रेसिज्म को सहने के लिए तैयार हैं बाहर बच्चे। हम वहाँ का रेसिज्म सह लेंगे, लेकिन इतनी यहाँ पे वहाँ पे फायदा ले लिया। और हमारे देश में जब किसी को सामाजिक न्याय की बात होती है तो कहते गलत है। सर वहाँ फायदा क्यों ले लिया? वहाँ तो नुकसान है। रेसिज्म को सहेंगे वो, रेसिज्म को तो सह रहे हैं ना वो, वहाँ जाके सेकंड ग्रेड सिटीजन हो रहे हैं ना। तो आरक्षण का इलाज क्या होगा? कुछ नहीं, कोई आप पूरी सुविधा, वही तो कह रहा हूँ, सब हर वर्ग को उसके हिसाब से पूरी सुविधा दीजिए, लेकिन जब कंपटीशन आए तो सबको एक साथ। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सब जनरल कैटेगरी है, सब ओपन कैटेगरी है, लेकिन कोई कैटेगरी आप ये नहीं सोचते कि हमारे देश में जिस तरह से भारत में जातिवाद रहा है, वर्ण व्यवस्था रही है, अगर इतिहास को हम देखें तो एक खास तबके को हजारों साल तक वंचित रखा गया। आपका लिखा हुआ इतिहास है भारत का जो ये बताता है, 5000 साल का इतिहास बताता है कि उनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, इतिहास में अन्याय हुआ है। उस अन्याय को सुधार के तौर पर ये आरक्षण दिया गया, संविधान जब बनाया लोगों ने। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो उसमें गलत क्या नजर आता है? सर वो देखिए, अब आप अगर वर्णों की बात करेंगे तो मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप भगवान को मानते हैं और अपने उसको मानते हैं तो ये वर्ण हमारे ऊपर से बनाए गए हैं, भगवान ने बनाए ये वर्ण। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। वर्ण संस्था जो वर्ण का जो वो बनाया है सिस्टम, वो पुराणों से आया है और भगवान ने ही बनाए हैं हमारे लिए। अच्छा, हमको सिखा दिया। भगवान ने आपके बनाया, हम उसको गलत नहीं कहेंगे। भगवान ने आपके बनाया तो जातियों में बांटा समाज को। सर जितनी अशांति, जितनी अव्यवस्था अब है, क्या पहले थी?
चलिए आपका वर्ण वर्ण वो क्या कहते हैं सिस्टम जो है उसको चलिए मैंने मान लिया। शूद्र अपना काम कर रहा था, वैश्य अपना काम कर रहे थे, क्षत्रिय अपना काम कर रहे थे, ब्राह्मण अपना काम कर रहे थे। वर्ण व्यवस्था सही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो इसकी माँ का तो चार नहीं, उस समय की उन परिस्थितियों में सही थी। उन परिस्थितियों में वर्ण व्यवस्था से हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ? मुझे नहीं, इसका मेरे जवाब ख्याल से तो दीजिए। नहीं हुआ। क्या हुआ बताइए। एक पूरी की पूरी तबका शूद्र अति शूद्र कह के, अनटचेबल्स कह के उनको आपने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, आपने उनको कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें सार्वजनिक स्थानों से चलने का अधिकार नहीं दिया, आपने उन्हें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया। तो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? वो जो शूद्र काम करते थे वो अगर वो काम नहीं करते तो कौन काम करता उसको? अबे साले ये तय आप लोगों ने कैसे तय कर लिया कि भाई आदमी को जन्म के आधार पर टैलेंट होगा? वो तो मैं अब कह रहा हूँ आप ना, वो तो डॉक्टर हमारी हैं, पौराणिक आप चीज़ है डॉक्टर भाई, हैं, इस्लाम का आप मतलब डॉक्टर हैं, पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने हैं। अब आपको ये बोल दिया जाए कि नहीं, आप सिर्फ जो है आपका भारद्वाज नाम बताया आपने, ब्राह्मण है, अगर आपको सिर्फ ये कह दें कि आपको सिर्फ पूजा पाठ करनी है, पोथी पत्रे पढ़ने हैं, मंत्रोच्चारण करना है, यज्ञ हवन करना है, डॉक्टर नहीं बनना है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। नहीं, देखिए आप बिल्कुल उस चीज को इस समय के परिप्रेक्ष्य में ना लें। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट वो आपने कहा उन दिनों ठीक थी वो। आज उस दिन पे अपने आप को रख के देखिए, अगर आपको ब्राह्मण होने के नाते उस दिन में क्यों रखे हम? भाई उसको हिस्टोरिकल कनेक्ट नहीं करेंगे तो बात नहीं होगी। अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप यज्ञ हवन कीजिए, आप चोटी लगा के आप हवन कीजिए, डॉक्टर मत बनिए, तो फिर क्या होगा? पहले करते थे हम लोग, उस समय की व्यवस्था ठीक थी। उस समय पंडित मंत्रोच्चारण करता था, हवन करता था, यज्ञ करता था। बाकी जो मेहनत कश तबका था वो मेहनत कर रहा वो था। मेहनत करता था। किसने थोपा उनके ऊपर मेहनत? नहीं, थोपा किसी ने नहीं, हर आदमी खुश था, ऐसी बात नहीं है। ये तो खतरनाक बंदा लग रहा है मुझे। खतरनाक क्या, चूतिया है। जन्म के आधार पे ये कह रहे हैं, आप चतुर्वर्ण के आधार पे ये कह रहे हैं। मेरा नाम है सुमित चौहान। सुमित चौहान ये समझ लो कि ये पूरी कायनात जो है डिवीजन ऑफ लेबर के लॉ पे चलती है। डिवीजन ऑफ लेबर का नाम समझते हो? राइट, मैं बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर में भी डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन साहब ये बताइए, डिवीजन ऑफ लेबर जन्म के आधार पर होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर? देखो, एक बात 100 साल पहले 2 साल पहले ना तुम थे ना हम थे। उन दिनों की बात सर, उन दोनों की बात क्यों कर रहे हो? उन दिन आप आरक्षण की बात करेंगे तो मैं वर्ण व्यवस्था की बात करो। हमसे सुनो यार, आप मेरी वेदना क्यों नहीं समझते? लेकिन आपके साथ भेदभाव ये हुआ, आपके साथ भेदभाव हुआ कि ब्राह्मण है, इसको टच मत करो। 10 साल के लिए लगाया था ये। 10 साल के लिए कौन से आर्टिकल में? कौन से आर्टिकल में? सिर्फ पैसे वोट लेने के लिए ये बिल्कुल। ये क्या बात करते हैं यार? मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। आर्टिकल 335 भारतीय संविधान में है, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था है। आप जो 10 साल का कह रहे हैं ना भाई साहब, हिस्टोरिकली आप उसको एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आएगा। दैट वाज फॉर रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली एंड पार्लियामेंट। वो सिर्फ विधायिका में आरक्षण की बात है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा नहीं है। 10 साल की कोई बात नहीं, संविधान में लिखा हुआ है। बात तो सही है। समझ रहे हो? नहीं, ये आप बता रहे हो हमें तो लोगों ने यही बताया। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ भाई साहब, डॉक्टर साहब ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आपके पास मोबाइल है? मोबाइल है? आपने कुछ कह दिया, उसकी कोई वैल्यू है? आपके पास मोबाइल है? मोबाइल है? आर्टिकल 355, आर्टिकल 335 गूगल कर लीजिए भाई साहब। नहीं, वो बात नहीं है, जो चीज गलत है गूगल कर लीजिए ना, मैं तो मना नहीं कर। मैं एक बात, आपका फैक्ट मेरा फैक्ट सही साबित होगा कि गलत? यही नहीं, अभी और सुनिए। एक आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को निकलना होगा। भारत में एक आरक्षण हो रहा है, एक आरक्षण हो रहा है भारत में, धार्मिक आरक्षण। भारत के तमाम मंदिरों में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग पुजारी बन सकते हैं, वही यज्ञ करा सकते हैं, वही ये सदियों से चला हुआ 100% आरक्षण है ब्राह्मणों के लिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है भाई। देखो, ये तो उनकी व्यवस्था अपनी चली आ रही है, वो तो वही लोग डिसाइड करेंगे इसमें क्या करना है। ये वाला आरक्षण हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को इसमें। जन्म के आधार पर है भाई साहब। क्या जो ब्राह्मण जन्म पैदा हुआ, जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वही पुजारी बन सकता है ना, बाकी तो नहीं बन सकता। कोई जाटव यादव क्यों नहीं बन? उनकी वो चली आती है संपत्ति से, कहीं चले जाओ आप, कहीं वो है। चौहान साहब, मैं ये बस एक बात जानता हूँ। भागवत कथा कह रहे हैं भाई साहब, कितने जन्म के आधार पर आरक्षण खत्म होना चाहिए। जाति के आधार पर जो ब्राह्मणों को मिला है वो भी खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म, आरक्षण अगर होना चाहिए तो सिर्फ आर्थिक आधार पर। पार्टी बदल लिया साला। तो मित्रों, ब्राह्मणों का बात सुना आपने। इन लोगों का आरक्षण से नफरत है, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी क्यों बनेगा? ये भी तो एक जन्मजात आरक्षण ही है। तो मित्रों, इसी बात को लेकर पत्रकार महोदय सुमित चौहान जी ने ब्राह्मणों को जम के रेला। तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरह का मजेदार वीडियो लाता रहूं। चलिए, जय भीम, जय भारत।